शहीद भगत सिंह की 114वीं जन्म जयंती पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी, जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भगत सिंह पार्क ITO दिल्ली में यहाँ पर तीनों की उपस्थिति है और पीले रंग का साफा भगत सिंह की पहचान। राहुल गांधी को आप देखिए तस्वीरों में, राहुल गांधी हैं, उनके साथ में जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार, ये तीनों जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। काफी धक्का मुक्की का माहौल है, बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है। और राहुल गांधी अब यहाँ पर, ये तस्वीर आप दिखाइए, यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने फूल चढ़ाए और यहाँ से फिर राहुल गांधी और उनके साथ में कन्हैया कुमार और तमाम नेता जो है वो अब निकल चुके हैं। संभवतः यहाँ से जो है वो कांग्रेस के नेता अब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए AICC निकलेंगे। लेकिन आप देखिए कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग है और आज कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग से पहले किस तरह से यहाँ पर माहौल है। गोगोई साहब, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी की आज जो है पार्टी में शामिल हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? मैं स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि इंटेलिजेंट हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं, देश की चिंता करने वाले दोनों युवा साथी कांग्रेस में जुड़े हैं। इससे ज़रूर इस सच्चे साथियों को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और कांग्रेस को भी एक मजबूती मिलेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, कितना जो है आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी इससे? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही है और मैं इस मौके पर ये आह्वान भी करना चाहूँगा कि आज जो देश बर्बाद हो रहा है, इस हालत में जैसे भाई कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस में आए हैं और युवा साथी भी कांग्रेस से जुड़े। जिस तरह से एक माहौल दिखाया जा रहा था कि जतिन प्रसाद सिंधिया, अब ये जो नए चेहरों को पार्टी में शामिल करवाना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस रास्ता खोल रही है अपना युवाओं के लिए। नए युवाओं के लिए रास्ता खुला ही था, कुछ खुदगर्ज लोग इधर उधर हो सकते हैं, युवाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म कांग्रेस ही है। आज सिद्धू का भी जिस तरह से इस्तीफा आया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इसके ऊपर सही यही होगा कि उनके प्रभारी जो है पंजाब के, वही इसके ऊपर बयान देंगे। आज नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा एक तरफ ये टीवी पर चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली में ये तस्वीरें जहां पर जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार की पार्टी में शामिल होना। राहुल गांधी अभी भी पहुंचे, माहौल किस तरह से है हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस सरकार तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी का एक एक साथी इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये समुद्र है, समुद्र में कितनी नदियां आती हैं, कितनी नदियां निकलती हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और मुझ में कुव्वत है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, सच्चे दिल से, मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। एक तरफ जो है दलित चेहरा पंजाब की राजनीति में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिग्नेश मेवाणी दलित, उसके बाद में कन्हैया कुमार एक युवा चेहरा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, कितनी मजबूती आप देख रहे हैं इससे होगी आप लोग? कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता की लालची नहीं रही, ये गुलदस्ता, इसमें हर तरह के फूल हैं। ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस पार्टी और हम निरपेक्ष तरीके से हर एक चुनाव को एक तरह से लड़ते हैं। इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है। जो कार्यकर्ता काम करने वाला है उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का है। तो देख राहुल जी किस तरह से देख रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार और जिग्नेश की ज्वाइनिंग हुई आज? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से देश के जो जन नेता हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से कन्हैया कुमार आए हैं, जिग्नेश आए हैं, आप देखेंगे कि हार्दिक पटेल जी पहले ही आ चुके हैं, तो बहुत से नेता जिनकी अपने अपने प्रदेशों में और देश के नौजवानों में पकड़ है, आज वो राहुल जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए इस जन विरोधी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस की छतरी के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में कई सारे नेता भी छिटक कर भी गए, जतिन प्रसाद गए, सुष्मिता देव गई उसके साथ में। देखिए, ये समय लोकतंत्र के अंदर मौका परस्ती का नहीं है कि सत्ता के साथ सत्ता भोगने के लिए राजनीतिक दल छोड़ना। मैं समझता हूं कि जो नौजवान आज कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर जनहितैषी मुद्दों को उठाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। आपको लग रहा है मजबूती इससे है? निश्चित तौर पे आज देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो रहा है और जन नेता लगातार कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी जी ने एक चीज कही है कि जो आरएसएस से डरता है वो जा सकता है, कहीं भी जाए। और जो कन्हैया कुमार को, जिग्नेश मेवाणी को जो शामिल करने का मुद्दा है, वो अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल है। श्री राहुल गांधी जी जो सबसे पीछे वाले को आगे लाने का काम करता है। और जो फर्जी लोग हैं, जो देश के अंदर मीडिया में बैठ के संबित पात्रा जैसे लोग जो फर्जी आंकड़े लेकर
और तो लोगों के सामने पेश करते हैं। ऐसे लोगों की काट से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को शामिल करवाया जा रहा है। देखो, एडिट करके कोई भी कुछ कह सकता है। कन्हैया कुमार के ऊपर जिस प्रकार के, यदि आज सत्ता के अंदर दिल्ली के केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार, यदि उन्होंने इस तरह के यदि कोई नारा लगाया, उनको जेल में डालो। आज उनके पास आईडी है, ईडी है, आईबी है, सब कुछ है। आज उनके पास हर एक तंत्र है, लेकिन आप जेल में क्यों नहीं डालते? यदि उनके ऊपर आरोप सिद्ध है, यदि सिद्ध होते हैं, तो आप कन्हैया कुमार को जेल में डाले। ये सिर्फ एक फर्जी वर्ड है। और जो हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले, राजगुरु सुखदेव के मानने वाले लोगों को ये लोग बदनाम करने का काम करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, कि राहुल गांधी जी की जो क्रांतिकारी सोच है, और इस सोच के तहत जो आज कन्हैया कुमार को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया है, एक बहुत ही अच्छा और नए युवाओं को आगे बढ़ाने का जो मौका है, एक नई सोच को आगे लाने का काम किया है राहुल गांधी जी ने। वो खुद टुकड़े टुकड़े हैं और हमें टुकड़े टुकड़े बता रहे हैं। अगर पार्टी विशाल हो रही है, उसमें जुड़ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। पहले तो वो गद्दार होते हैं, और जब बीजेपी मिल जाते हैं, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। और कांग्रेस में कोई मिलता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है। मोदी जी वहाँ उन्होंने पोस्ट डाली आज कि विदेश में आए हैं, थक हार के आए, और विस्टा प्रोग्राम दिखा रहे हैं। विस्टा प्रोग्राम दिखा रहे हैं, वो फोटो सेशन कर रहे हैं। वहाँ पब्लिक के लिए नहीं देख रही क्या हो रहा है। आज उनको बेरोजगारी नहीं दिख रही, महंगाई नहीं दिख रही, रोज सिलेंडर बढ़ रहे हैं। उस पर पास में ही किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, उन किसानों से नहीं मिल सकते थे एक बार? प्रधानमंत्री जी किसी लायक नहीं है, किसी भी लायक। इससे अच्छा गद्दी छोड़ दे। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ में हैं। अनिल जी, किस तरह से देख रहे हैं आज जिग्नेश मेवाणी की और कन्हैया कुमार की पार्टी में शामिल हुए हैं, ज्वाइनिंग को कैसे देख रहे हैं? स्वागत है। 3 ऐसे युवा हैं, और मैंने जैसे कहा है, भविष्य है देश का। ऐसे युवा जो हर हिंदुस्तान के ज्वलंत मुद्दे हों, देश की नीतियां हों, जो जनविरोधी नीतियां हैं, उसके बारे में लगातार ये लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे, मुखर करते रहे हैं। सवाल ये है, जो सरकार इनको दबाने का काम करती रही है, ये उदाहरण इस बात का कि निडरता के साथ ये लोग आवाज़ बुलंद करते रहे। जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी, और आज मैं उस राहुल जी के इस कथन को आपके चैनल पर दोहराना चाहता हूँ कि जो निडर है कांग्रेस में आए, आज इन्होंने अपना परिचय दिया है निडरता का। जिग्नेश मेवाणी जी ने, हमारे कन्हैया जी और पटेल साहब जो पहले ही, तो जब ऐसे यूथ आगे आते हैं तो इन सरकारों को समझना होगा कि अब डरने वाला यूथ नहीं। गलत बात है। और बीजेपी किसको टुकड़े टुकड़े कहती है, ये तो उनसे पूछिए। जब सरकार बनानी हो तो टुकड़े टुकड़े गैंग इनका भाई हो जाता है, इनकी बहनें हो जाती हैं। और जब देश में आज युवाओं की आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है, आवाज़ मुखर करने पर राष्ट्रद्रोही का और देशद्रोही का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसे समय यदि देश की बुलंद युवाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज़ें कांग्रेस में शामिल होती हैं, तो मोदी जी कहीं ना कहीं आपकी गद्दी आपको खिसकती हुई नजर आती है। इसलिए इस तरीके के तुगलकीबाजी वाले विचार आप लोग जनता में देते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको, जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार? स्वागत करते हैं हम जिग्नेश मेवाणी जी का, कन्हैया कुमार जी का। आज वो देश की युवा बुलंद आवाज़ है। निश्चित तौर पे वो कांग्रेस में आई, और कांग्रेस के लोग और वो हम सब मिलकर पूरे देश की आवाज़ के भी तो जा रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए, जिनकी ज़्यादा महत्वाकांक्षा को कोई नहीं रोक सकता, परंतु जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनका खुले हृदय से हम स्वागत करते हैं। जाने वालों पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहती, परंतु आने वाले का स्वागत है। निश्चित तौर पे हम सब मिलकर आज जिन युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है, तो वह बेरोजगार है, महिलाओं के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है, आज उन बहनों की आवाज़, किसानों की आवाज़ करने के लिए जो लोग हमसे जुड़ेंगे, हम एक साथ कंधे से कंधा। गुजरात में हार्दिक पटेल पहले थे, अब जिग्नेश जुड़े हैं, फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में भी? निश्चित तौर पर आप जल्द देखेंगे आने वाले चुनाव गुजरात में फर्क लग रहा है आपको कि पार्टी इस बार अलग रंग देखिए, दिखा यदि पाएगी? चुनाव जीतना ही कांग्रेस पार्टी के इस देश में नीति और होती, तो शायद ये देश आज़ाद नहीं होता। महात्मा गांधी और भगत सिंह के विचारों वाली ये पार्टी ये देश बचाना चाहती है, सत्ता नहीं चाहती। जिन भी आवाज़ों को दबाया जाएगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके साथ कांग्रेस पार्टी अंतिम व्यक्ति तक खड़ी नजर आएगी। इस बात की लड़ाई आज हिंदुस्तान। सवाल ये है कि आज भगत सिंह जी के जन्म जयंती पर जिस तरह से जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार, 2 बड़े युवा चेहरे, इससे पहले हार्दिक पटेल जो है वो कांग्रेस के साथ में थे, 2 बड़े चेहरे अब कांग्रेस पार्टी में आए हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी आज यहाँ से क्या संदेश दे पा रही है? क्या ये जो संदेश है कि युवाओं के द्वार राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए खोल दिया है, ये संदेश आम जन तक पहुँचेगा, लोगों तक पहुँचेगा? जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते रहे कि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, तो ऐसे में ये जो 2 चेहरे जिनके आज जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार, ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जिनके पीछे अगर आप उनकी परिवार की कोई पृष्ठभूमि देखें तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं पर दूर दूर तक राजनीति नजर नहीं आती है। तो सवाल यही है कि जिस तरह से आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी की पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग हुई है,
क्या इससे और युवाओं को भी कांग्रेस की तरफ कांग्रेस जोड़ पाएगी, या फिर जिस तरह से पहले से कांग्रेस के अंदर और कई नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, पहले और भी नेता कांग्रेस में आए हैं, वो उसी तरह से होकर के रह जाएंगे? बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।